बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी चेयरमैन डॉक्टर आमिर ताज आपके सामने मुखातिब हूँ। जिस तरह आपको पता है कि आज ग्रैंड हेल्थ अलायंस की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई और उसमें इम्पोर्टेंट फैसले हुए हैं। वो कुछ फैसले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हमारी हेल्थ कम्युनिटी है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हुई है इन दिनों में वो HGLRH का इस्तीफा है और उस पे करप्शन के चार्जेस है 8 अरब से ज्यादा की। तो ये हम हुकूमत वक्त से, हम सुप्रीम कोर्ट से और नैब के इदारों से ये अपील करते हैं कि इस पे फौरन एक्शन ले और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करे। अगर हुकूमत इस पे खामोश रहती है तो GHA हुकूमत से और ये नैब से ये कहती है कि हम उस पे पार्टी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कौम की दौलत लूटे और फिर लूटी हुई दौलत लेकर फरार हो जाए। उसके बाद HGLRH के इस्तीफा के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई है वो ये है कि हॉस्पिटल डायरेक्टर की सिलेक्शन के लिए इन्हीं बोर्ड ऑफ गवर्नर ने एक तरीकाकार बनाया है। उस तरीकाकार को बाईपास करके अपने एक चहीते को AHD को डायरेक्टली उन्होंने हॉस्पिटल डायरेक्टर की चार्ज दी थी। ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस को, चूंकि हम मेरिट पे बिलीव करते हैं, हम एक प्रॉपर निजाम पे बिलीव करते हैं, तो ये हमें मुकम्मल तौर पर नामंजूर है। और इस पे अगर हुकूमत अपने इस फैसले को रिवॉर्ड नहीं करती, मेरिट का ख्याल नहीं रखती, मेरिट को फॉलो नहीं करती, तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस हर उस दरवाजे पे जाएगी और अपने हेल्थ कम्युनिटी के लिए और अपने इस अवाम के लिए इंसाफ मांगेगी, चाहे वो एहतजाजी तरीका हो, चाहे वो कानूनी तरीका हो। इसके बाद जिस तरह आपको पता है कि कल हुकूमत ने एक प्रेस रिलीज शो की है कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ RHA DHA उन्होंने लागू करने की कोशिश की है। मॉडिफाइड फॉर्म ये है कि उन्होंने लोकल सतह पे कमेटियां बनाने की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो कमेटियां हैंड ओवर करने की और उसके साथ साथ उनको अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की पावर देने की बात की है। तो हम ग्रैंड हेल्थ अलायंस के तरफ से जिस तरह CM KPK महमूद खान साहब ने हमारे साथ वादा किया था, ये चीजें हमारे इल्म में नहीं लाई गई है, ना स्टेक होल्डर को इस बारे में इत्तेमाद में लिया गया। तो हुकूमत की इस डिसीजन की हम परजोर मजम्मत करते हैं और इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि अगर RHA DHA किसी भी फॉर्म में हुकूमत ने नाफिज करने की कोशिश की तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस अपने उस पुराने पोजीशन पे होगी, वही पोजीशन जिसमें हम एहतजाज पे भी गए, हमने रोडे भी ब्लॉक की, हम जेलों में भी गए, हमने डंडी भी खाए। तो हुकूमत को ये बात क्लियर होनी चाहिए और आज की हालात में ये मीटिंग इस बात का सबूत है कि हुकूमत को ये मैसेज मिल जाए। आखिरी जो बात है वो विक्टिमाइजेशन की है। हुकूमत जो KPDC में जब हम थे तो हमने स्ट्राइक हुकूमत के एक वादे पे खत्म की कि विक्टिमाइजेशन रिवर्स होगी। फिर GHA की जो हड़ताल थी उसमें भी ये वादा किया गया कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो मुतालिबात हैं, जो विक्टिमाइजेशन हुई है, वो सारी हम रिवर्स कर देंगे। लेकिन हुकूमत वही विक्टिमाइजेशन बरकरार रखी हुई है, जिसकी जिंदा मिसाल हमारे ग्रैंड हेल्थ अलायंस के प्रेसिडेंट रविदास शाह और उसके साथी और दूसरे जो हमारे एसोसिएशंस के, नर्सिंग एसोसिएशन के, PDA के, YDA के जो लोकल चैप्टर और जो सेंट्रल चैप्टर के लोग हैं, अभी तक वो मुख्तलिफ इदारों में ख्वार और जलील हो रहे हैं। GHA के प्रेसिडेंट ने हाई कोर्ट में केस भी जीता हुआ है, लेकिन अभी तक बोर्ड ऑफ गवर्नर ने उनकी तनख्वाह बंद की हुई है, न उनको अराइवल देने की वो कर रहे हैं। सियासी बुनियादों पे हुकूमत अपना इंतकाम ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अरकान से जारी रखी हुई है। उसकी मिसाल एबटाबाद में डॉक्टर ख्याल और हरिपुर में डॉक्टर जावेद इकबाल और दूसरे साथियों की सियासी बुनियादों पे, जहां पे लोकल मिनिस्टर हैं, उसके कहने पे इन लोगों का तबादला है। तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस को ये मुकम्मल तौर पर नामंजूर है। हुकूमत ये न सोचे कि अगर ग्रैंड हेल्थ अलायंस कुछ वक्त के लिए खामोश रही तो वो हुकूमत की वादों की वजह से। आखिरी बात जो हमारे दरीना मसाइल है उसमें